नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी चैनल A to Z हार्डवेयर वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको जितने भी बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं उनके औजारों के बारे में बताऊंगा, या उनके जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं जो रोज़मर्रा में यूज़ होते हैं उनके लिए, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वो कितनी तरह के होते हैं दोस्तों, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम अभी को करनी के बारे में बताएंगे। करनी क्या होती है, आपने जैसे कि अधिकतर देखा होगा आपके घर में, या फिर आपने कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता होगा तो आपने देखा होगा, चलते हुए देखा होगा कि ये करनी वहाँ पर मिस्त्री या मजदूर जो भी हैं ये वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 से 4 तरह के मतलब इसके साइज़ होते हैं दोस्तों। ये जो अभी फ़िलहाल में मेरे हाथ में है ये 8 नंबर करनी है। इससे एक छोटी करनी और आती है, उसे 6 नंबर करनी कहा जाता है। फिर उसके बाद 10 नंबर और एक 12 नंबर। 12 नंबर जैसे कि ये 8 नंबर है, 6 नंबर इससे छोटी आएगी दोस्तों, 10 नंबर इससे बड़ी और 12 सबसे बड़े साइज़ होगी। 12 का जो साइज़ हो जाएगा दोस्तों, ये जैसे कि अभी फ़िलहाल में ये 5 इंच की है तो 12 करीबन 7 इंच की हो जाएगी। उसके साथ एक मंजोला भी होता है दोस्तों। ये मंजोला आप देख रहे हैं, ये करनी है और इसे मंजोला कहते हैं। ये पान की शक्ल में दिख रहा होगा, ये पान की पूरी डिज़ाइन में पूरा बना हुआ है, और ये करनी राउंड में है। इसमें की एक करनी और आती है जिसे भोपाली करनी कहा जाता है, और बहुत बिकती है बाज़ार के अंदर। और ये गोल करनी आती है जिससे बड़ा माल छपाई की जाती है, रीटों के बीच में जो माल भरा जाता है। और जो बारीक जगह होती है दोस्तों उसमें ये मंजोला लगाया जाता है। ये जो मंजोला होता है इसमें भी 2 तरह के साइज़ होते हैं। ये छोटा मंजोला है, और एक इसे देख रहे हैं इसे रद्दा कहा जाता है। ये रद्दा कहा जाता है, इसलिए लकड़ी का एक औजार है जिससे आपने देखा होगा कि दीवार पर प्लास्टर वगैरह किया जाता है। जितनी भी प्लास्टर वगैरह या छपाई वगैरह के टाइम पे प्लास्टर जो करते हैं वो उसके उपयोग में आता है। इसमें जो साइज़ चलते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक 8 इंच चलता है, जैसे कि फ़िलहाल में अभी मेरे पास 1 फीट का है। ये 8 इंच, 1 फीट, 18 इंच, 16 इंच, 3 फीट तक के ये रद्दे आते हैं। 3 फीट जो रद्दा काम में आता है दोस्तों, वो बड़े साइज़ की जो दीवार होती है उसे प्लास्टर करा जाता है, उसके काम में आता है। और ये जो छोटी छोटी जगहों पे ईंटें लगाई जाती हैं, ये एल्यूमिनियम रिप होती है दोस्तों। ये एल्यूमिनियम रिप बड़ी बड़ी दीवारों पे जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच पाता है, पूरे 6 फीट का एरिया कवर करना है तो उसके काम में आती है। इससे क्या है कि प्लास्टर वगैरह सब बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। इसे एल्यूमिनियम रिप कहते हैं। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का सामान या कहीं हार्डवेयर की शॉप पे आप जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो मैं बता दूँ 6 फीट होती है इसकी लंबाई। और ये आपको बाज़ार में फंटा, जो मिस्त्री लैंग्वेज में फंटा भी कहते हैं इसे, एक तरह का एल्यूमिनियम फंटा, या जो भी जहाँ पर भी जिस स्टेट में जिस तरह से मिस्त्री इसका नाम यूज़ करते हैं, जैसे कि इसका असली नाम एल्यूमिनियम रिप कहलाती है, जो कि प्लास्टर वगैरह के काम में आती है। चलिए अब आपको गुरमाला कहा जाता है। ये फनर की तरह होती है जहाँ पर से सीमेंट वगैरह को काटने के यूज़ में आती है, और इसका जो नाम होता है दोस्तों गुरमाला कहा जाता है इसे। ये आप देख रहे हैं, इसे गुरमाला मिस्त्री लैंग्वेज में कहा जाता है। और ये जितनी भी ये जो होता है उसका, इसकी जो लंबाई 8 से 10 इंच होती है। ये भी प्लास्टर वगैरह के काम में आती है दोस्तों, ये भी प्लास्टर वगैरह के काम में आती है। और इसके साथ साथ ये पूरा रिपीट करा हुआ होता है, इसमें एक हैंडल लगा हुआ था। आपने देखा होगा कलर वाले फनर इस्तेमाल करते हैं, फनर की जगह ये गुरमाला इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्लास्टर वगैरह के काम में आती है। इसके बाद ये देख रहे हैं इसे सावेल कहा जाता है। ये भी नंबर से आता है। पहले हम दिखा देंगे सावेल किस तरह से होता है। ये आप देख रहे हैं इसका बॉक्स है सावेल का, और ये सावेल इस तरह से आता है दोस्तों। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये आप सावेल देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके साथ यूज़ में आता है। आपने देखा होगा जहाँ पर दीवार का लेवल करना रहता है ये वहाँ पर इस्तेमाल आता है। और इसके ऊपर ये की डोरी लगी हुई, डोरी के लिए बांधने के लिए ये हाथ से पकड़ा जाता है, और हीट के वहाँ पर लगा के दीवार का नाप लिया जाता है। ये जो सावेल है दोस्तों ये सबसे छोटा नंबर सावेल है, और ये 4 नंबर सावेल है। 4 नंबर के बाद 5 नंबर भी आता है और 6 नंबर भी आता है। ये 3 तरह के सावेल आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम इसका सूत दिखा देते हैं, सूत कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों ये सूत देख रहे हैं आप, ये सूत आता है, इसमें लगता है, इसे लटका के दीवार का लेवल करा जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं दीवार के लेवल किसी चीज़ से नापा नहीं। अब इतनी बड़ी दीवार का लेवल किस तरह से नापा जाए तो ये मिस्त्री इस सूत सावेल को इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको जो सूत दिखाया उसके अंदर भी वैरायटी आती है। एक सूत के अंदर ये रेशम आता है, और ये जो दोस्तों रेशम जो होता है ये उससे मजबूत होता है, पर अधिकतर जो बिक्री होती है या अधिकतर इस्तेमाल होता है वो सूत आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। ये जो रेशम होता है ये भी वही काम करता है दोस्तों, बट ये जो होती है इसकी लंबाई ज़्यादा होती है सूत से, और मतलब ग्रिप ज़्यादा होती है। और ये जो रेशम है उन जगहों पे
पे ज़्यादा काम में आता है, जहाँ पर पानी या तरी वगैरह ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ये सावेल के अंदर लंबे समय में लंबी सर्विस देता है। सूद कम देता है, ये मतलब वो उसकी जो प्राइस होती है उससे 5 रुपये ज़्यादा होती है। उसके बाद जो दोस्तों आप सूद सावेल के अंदर एक ये नायलॉन की रस्सी होती है, ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। तो इसमें 3 तरह की, एक सूत आता है, रेशम आता है और एक ये। तो उसके बाद ये स्पंज है। स्पंज तो आपने देखा ही होगा, बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। ऐसे तो मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन के बहुत सारे औजार होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा मिस्त्री के पास मिलेंगे वो ये मेन आपको चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। जैसे कि तगारी हो गई, फावड़ा हो गया, फावड़े के अंदर लोहे की तगारी हो गई, नरेटी हो गई, स्पंज हो गए, अल्ट्राटेक के टेप हो गए, सेंटिंग वायर हो गया, सेंटिंग कीले हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर जो मिस्त्री के औजार, मेन औजार रहते हैं, जो हर मिस्त्री के पास आपको आसानी से, आपके एरिया के मिस्त्री के पास या कहीं पर भी आप जाएंगे, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि कितनी तरह की चीज़ें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।